आज का देखो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 3 ना, प्रश्नावली 3 क्वेश्चन 6 क्या बोला गया है। देखो 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 का गुणज हो। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये पता है? 0 से कि 1 से? 1 से। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से और पूर्ण संख्या 0 से। तो हमें क्या बोला है, 1 से 100 तक के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लेकिन सभी का सभी क्या रहना चाहिए? 3 का गुणज रहना चाहिए। तो 3 का गुणज हम 1 को बोल सकते हैं क्या? नहीं। 2 को भी नहीं बोल सकते, लेकिन 3 का गुणज है। 4 3 का गुणज नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, 7 8 दोनों नहीं है, 9 है। 3 का गुणज है मतलब 3 के अंतराल में ही मिलेगा। तो हमें श्रेणी देखो, श्रेणी क्या मिलेगी? 3 का गुणज मतलब 1 से 100 तक के बीच 3 का गुणज मिलना चाहिए। 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? 3 से। 3 के बाद 6 के बाद 9, यही मिल सकता है ना। बीच में कोई भी अंक 3 का गुणज नहीं पड़ेगा। अब ये लास्ट तक कहाँ तक जाएगा? 99 तक, क्योंकि इसके बीच में तो 33 36 39 ये सब मिलेगा। तो हम उतना कहाँ लिखते रहेंगे पूरा श्रेणी। वैसे मैं तो जोड़ डाले 3 6 6 3 9 9 9 18 जोड़ते हुए चलो। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही आएगा ना, इसका योग बताइए करके, तो वहाँ पर यही ट्रिक्स काम करेगा। चलो ये पता चल गया। अब हमें इस पर जितना वैल्यू पता है उसको लिख लेते हैं। देखो प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद a बराबर 3 और द्वितीय पद 6, तो सार्वंतर निकाले सीधा। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद में हमारे पास 6, प्रथम पद में 3, तो ये आ गया 3 आया। अब लास्ट वाला पद भी हमें पता है, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब लास्ट पद 99 होगा। निकालना क्या चीज़ है बोला है? योग ना। क्या निकालना है? योग। योग मतलब SN। तो SN के लिए देखो अंतिम पद दे दिया है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं योग के लिए। योग बराबर SN n/2 a + l। अंतिम पद दिया तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देना, a का मान हमें पता है, l का मान पता है, SN का मान ज्ञात करना है, और इसका मान पता है क्या? नहीं। n का मान ही नहीं पता तो कहाँ से निकलेगा? तो सबसे पहले किसका मान पता करना पड़ेगा? n का। तो nवां पद निकाल लेते हैं। देखो हमें योग कब निकाल पाएंगे? जब श्रेणी में कुल कितना पद है ये पता रहेगा, तभी निकाल पाएंगे ना। अगर श्रेणी में पद ही नहीं पता कितना पद है तो कैसे निकाल पाओगे? तो सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? n का। तो nवां पद, इसका फॉर्मूला क्या है? a + n-1 इंटू में d। an मतलब लास्ट वाला पद रहता है, इसी को बोल सकते हैं an क्या है? हमारा अंतिम पद। कितना दिया है? 99। कितना है? 99। a का मान 3, n-1, n का मान 99 -1, अरे n ही है ना, n-1। d का मान कितना है? कहाँ है? वहाँ। ये हो गया 3। निकालें। देखो ये 99 + 3 को इधर ला लो, तो 99 ऐसे करो, सीधे यहीं से सॉल्व करो। ये 3 है ना -3, +3 से -3 कट जाएगा। क्या बचा? यहाँ बता रहा हूँ ना, 99 बराबर में 3 n नहीं दिख रहा है, 99 बराबर 3 n, तो n बराबर 99/3 होगा। तो n का मान 3 तिया 9 और 3 तिया 9, कितना आया? 33। ये पता चल गया n का मान। अब यहाँ पर पुट कर सकते हो। ये निकालना है SN। n का मान तो पता चल गया, क्या कितना पद है? 33 पद। तो ये S 33, इसका मतलब क्या है? nवें पदों का योग। nवें पदों का योग, तो यहाँ पर 33 पदों का योग। समझ आया? n का मान 33 पूरे के बट्टे में 2। a + l, a का मान चेक करो 3 और l का मान 99। 99 + 3 करो तो 104। गुड, 104।
104। कौन बोले 104? हाँ, जैसे जैसे बोलूँगा हाँ होता है। काटे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 गुणित 33। आया ना? ये कितना निकला? 33 पदों का योग। अब इसको सॉल्व करना और जो आंसर आएगा उसको मुझे बताना थोड़ी देर बाद में। फिलहाल इतना नोट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां नंबर। 1 से 100 तक के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अरे 0 से 50, 7वां है ना। 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 7वां 0 से 50 सभी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जानते हो? जो हाँ, तो श्रेणी बनेगी। पहले 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 तो सम संख्या है और हमें विषम संख्या बोला है। 1 2 विषम है कि सम? सम है, तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद 5 7, ये कहाँ तक जाएगा? 49। 51 आएगा क्या बताओ तुम? और 50 नहीं, क्योंकि 50 के बीच बोला है। 50 के बीच अगर बोलता मान लो सम संख्या, तब भी हम 50 को नहीं लेते, क्योंकि 50 के बीच बोला है, ना कि 50 तक बोला है। समझ आया ना? दोनों में समझना। 1 मिनट देखो, ये समझ में आया ना? 49 विषम संख्या है और 50 तक का लास्ट ही है। समझ आया? और 50 के बीच बोला है तो 49 ही आएगा। समझ आया ना? चलो, निकालना क्या है हमें? इसका योग। क्या निकालना है? योग। योग मतलब SN। अब लेकिन यहाँ पर हमें पद तो पता नहीं है। सबसे पहले इसका मान लिखो। तो A बराबर क्या दिया है? 1 और B बराबर 3 - 1 मतलब 2 हो गया। और कुछ लास्ट पद दिया है 49, लास्ट पद या अंतिम पद, या फिर इसी को AN भी बोलते हैं ना। ठीक, हमें क्या निकालना है? SN योग निकालना है। लेकिन कौन से पद का योग निकालना है ये तो पता नहीं, तो अभी पद पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना। SN बराबर n/2 A + L, ये फॉर्मूला पता है। बट यहाँ पर A का मान जानते हैं, L का मान जानते हैं, 2 पता है। ये वाला तो ऑलरेडी निकालना है और इसका मान हम नहीं पता, तो कैसे निकलेगा? पहले nवां पद निकालना पड़ेगा। तो निकाले nवां पद, क्या होगा? A + n-1 × D, और nवां पद मतलब AN। AN का मान यही तो होगा क्या? कितना है? 49। A का मान 1, N का मान n-1, D का मान 2, आ गया 2। ये हो गया हमारा 49। 1 + 2n-2, तो ये हो गया 49। 1 और -2 मतलब -1, तो 2n-1 आया। तो ये 49 + 1 कर दो बराबर में 2n। पक्षांतर किए ना, इतना बेसिक अब नहीं पढ़ाऊँगा। 49 और 1 50 बराबर 2n होगा। अब भाग करोगे तब कितना आएगा? 50/2, अब निकलेगा 25। आया ना? n का मान कितना आया? 25। यहाँ रखें। अब देखो हमें कितना पद का योग निकालना है? 25 पद। S 25 पद, 25 पदों का योग निकालें। S n की जगह कितना मिल गया? 25। 25 पदों का योग। n का मान भी पता चल गया 25/2। A + L, A का मान 1 और L का मान 49। ये तो हमें पता है, 49 और 1 50 होता है ना। 25 दूनी 50। अब हमें 25 का वर्ग करना है। 25 का वर्ग मतलब 625, और इसके लिए ट्रिक भी बताया था। 25 का वर्ग करना है, 2 में 1 बढ़ा दो, कितना बन जाएगा? 3, और उसी 3 में इस 2 का गुणा कर दो 6, और इस 5 का वर्ग निकाल दो 25। आया 625। तो इसमें आया ये आंसर।
इसको तो कितना बार भी बताया हूँ। देखो मान लो 15 का अपने को वर्ग चाहिए, 5 का वर्ग पहले कर दो 25, 1 का वर्ग चाहिए, 1 में 1 बढ़ा दो, कितना होगा 2, और उसी 2 में इसे 1 का गुणा कर दो, 2 एकम 2 आया। 3 का करते हैं, ये 5 का वर्ग 25 ही रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। 3 में 1 बढ़ाओ 4, अब उस 4 में इस 3 का गुणा करो 12, तो 1225 इसका वर्ग। वैसे ही सेम इसका 45 है, 4 में 1 बढ़ाए तब 5, और 5 में 4 का गुणा कर दो 20, 5 चौक 20, तो इसका 20-25 आया। इस तरह से इसका जो वर्ग है ना मुँह जुबानी ही निकलता है, मतलब मुँह अखरा। 9th में तो इसको पढ़े भी हैं। हाँ नहीं, सिर्फ 5 वाले अंक का। देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का ज्ञात कीजिए योग, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। इस बार तो हमें पहला पद ही नहीं दिया, पहला पद भी ज्ञात करना पड़ेगा। समझना, देखो उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें पद की संख्या पता है कि नहीं पता? पता है। अभी तक हम लोग पद की संख्या निकालते थे कि कितना पद का मान निकालना है, जैसे 30 पद आया, 35 पद आया, निकालना पड़ता था। इस बार हमें पदों की संख्या ऑलरेडी पता है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। नहीं तो इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में पद की संख्या नहीं पता था। और इसका दूसरा पद 14 दिया है, तीसरा पद 18 दिया है, अब प्रथम पद नहीं है। समझना, 8वां 51 पदों का योग, 51 पदों का योग मतलब S51, ये ज्ञात करना है ना। 51 पदों का योग यही रहता है। प्रथम पद दिया है क्या? नहीं, प्रथम पद हमारा गायब है। साथ में लेकिन दूसरा पद दिया है, दूसरा पद कितना है? 14, और तीसरा पद ये क्या है हमारा? 18। इतना दिया है ना। और निकालना क्या चीज़ है, क्या ज्ञात करना है? अरे ये तो लिख दिया ना। अब बचा सार्वंतर निकालना। याद रखो, सार्वंतर तो हम लोग द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं, लेकिन तृतीय पद माइनस द्वितीय पद भी तो होता है। देखो श्रेणी बना लेते हैं, यहाँ से कर दें। सार्वंतर कैसे निकलेगा? तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ऐसे भी निकल जाएगा। तृतीय पद में कितना है? 18 माइनस 14, कितना आया? 4। ये लो, D बराबर कितना आ गया? 4। अब हम लोग श्रेणी बना लेते हैं। श्रेणी बनाएं, कैसे बनेगा श्रेणी? प्रथम पद नहीं पता, ये लो क्वेश्चन मार्क अभी छोड़ देता हूँ ए को, ये लो ए छोड़ दिया। द्वितीय पद कितना है? 14। तृतीय पद कितना है? 18 है। ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, लेकिन है कितना तक? 51 पदों तक, 51 पदों तक। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? योग। अब देखो 18 है, ये 14 है, तो पहला पद कितना रहना चाहिए? 10 आएगा ना। प्रथम पद कैसे ज्ञात हुआ? 4 हुआ ना, तो यहाँ पर 10 रहेगा, तो 14 में फिर 4 घटा दो। प्रथम पद के लिए क्या करोगे यहीं पर बता देता हूँ, इसके साइड में लिख लेना ना। प्रथम पद देखो 14 है माइनस 4, ये क्या मिल गया हमें? 10, यानी कि प्रथम पद। अब देखो ये निकला कहाँ से, इसको डिटेलिंग में ऐसे बता देता हूँ। देखो आएगा ना, क्या कर रहे हो? चलो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये लगाते हैं ना। और अरे प्रथम पद तो पहले लिख दिया। 14 माइनस 10 बराबर 4। कहाँ से आया समझना आप। देखो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद एक पद हुआ, वैसे ही द्वितीय पद माइनस प्रथम पद ये बनेगा। तब क्या निकलता है हमारा? डी का मान निकलता है। डी बराबर क्या निकलता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद आएगा। द्वितीय पद का मान देखो तो 14 है, माइनस प्रथम पद पता था क्या? नहीं, तो प्रथम पद को प्रथम पद यानी कि ए लिखती है, हो गया। और डी का मान निकाल लिए 4,
तो ये लो 4 आया। तो यहाँ से यदि हम लोग a बराबर निकाले तो कितना निकलना चाहिए? आ गया ना? चाहो तो ये लगाकर भी निकाल सकते हो। कहाँ से आया 14 माइनस 10? समझ में आया ना? हमें निकालना क्या रहता है? d प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद तो द्वितीय पद का मान पता है 14, प्रथम पद नहीं पता, a मान लिए, और d का मान पता है 4। तो a बराबर कितना निकला? 10। ये आ गया। तो a बराबर क्या आ गया? 10। ये बन गया हमारी श्रेणी। क्लियर हुआ? अब यहाँ प्रथम पद हमें मिल गया है, 4 है। निकालें एस एन बाय 2। अंतिम पद पता है क्या? कहाँ पता? नहीं पता। अंतिम पद तो दिया नहीं। ये तो 51 पदों तक योग्य याद कर रहे हैं, वो पद की संख्या है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद पता रहता तो डायरेक्ट a प्लस l लगा सकते थे। आया? तो एस 51 51 पदों का योग। n का मान 51, पूरे के बट्टे में 2 इंटू a का मान 10, a का मान 4। अरे ये 10 है ना? 10 ये लो, निकाले तो हैं, कहाँ है? ये प्रथम पद। समझ में आया? वहाँ मैं गलत कर दिया हूँ। ये 14 माइनस 4 होगा ना, तब मिलेगा 10 प्रथम पद। तुम बताते भी नहीं हो। प्लस n का मान 51 माइनस 1, d का मान देखो ना इसमें 4। ये आया? ये वाला लाइन मिटा दूं क्या? लिख लोगे या रखूं? चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। S51 छोड़ो, 51/2 मतलब भाग नहीं जाएगा, छोड़ दो। 51/2, 10 दूनी 20, और प्लस 51 माइनस 1 मतलब 50, 50 गुणित 4 होगा। तो 51/2 ये 20 प्लस 50 चौक 200, तो ये 51/2 गुणित 200 और 220 240। मैं क्या बोला? 200 और 220 बोला। चलो ये कितना होगा? 220। भाग करेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। अब हमें क्या करना है? 51 गुणित 110। या ध्यान से लिखना ना, उल्टा सुल्टा मत लिख रहे। तो 51 गुणित 110, इसको सॉल्व करना, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन मुझे लगा था। देखो 51 पदों का हमें योग ज्ञात, ये पूरा चीज़ ना हमें क्वेश्चन में ही दिया है, इतना ध्यान मत दो। ठीक, 51 पदों का योग ये ज्ञात करना है। प्रथम पद हमें नहीं दिया था, निकालना पड़ेगा। दूसरा पद हमें पता है 14 है, तीसरा पद 18 है। सर्वंतर निकालिए, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं, बट यहाँ में प्रथम पद नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ा? तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। कितना निकल गया? 4 आया। अब देखो प्रथम पद निकालने के लिए क्या किए हम लोग? ये जानते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर क्या होता है? सार्वंतर। ये तो लिखो ना, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसके बराबर भी होगा। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये हमारा क्या है? सार्वंतर है। तो सार्वंतर का मान अपने को पता है 4 है, 4 आया। द्वितीय पद का मान देखो कितना है? 14 है, 14 लिखे। प्रथम पद नहीं पता तो प्रथम पद को a लिख दिए। क्लियर हुआ? यहाँ से इसको पक्षांतर किए तो a बराबर क्या मिल गया? 10 मिल गया। समझ में आया ना? 14 में 4 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 10। a बराबर कितना मिल गया? 10। a बराबर 10, द्वितीय पद 14, तृतीय पद 18 मिल गया हमें श्रेणी। पदों का योग जानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला। s 51 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। देखो n की जगह हमने निकाल दिया 51/2। 2 a का मान देखो कितना निकल गया? 10। प्रथम पद कितना आया? 10। n माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी 4 रखे मान, बस पुट किए इधर, इसलिए इसको समझा नहीं रहा हूँ ना। ये आ गया ना समझ? अब नोट कर लो।